या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूं, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है। उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में ये हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहां से, इसका यहां से, फला का यहां से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। अब जिसके लिए मैं ये वाकया अर्ज कर रहा हूं सुनो। वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अश करने लगे। कहा मौलाना साहब मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि मदरसे का कोई मौलवी मैथ्स के इतने टफ फंडे को हल कर लेता हो। मौलाना ये तो बताएं ये रियाजी और ये मैथ्स के मसले आपने किससे सीखे, कौन है आपको, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से आपने सनद हासिल की है, यही मुझे कहना है मेरे से। अब आला हजरत का जवाब सुनो। कहते हैं जनाब मैंने अपने वालिद से सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीपल के मसले सीखे, जमा, नफी और ज़रब हमारे वालिद साहब ने बस इतना ही सिखाया। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री के ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो। मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदके में सारे इल्म दे दिए जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छनकर मुझे मिला है। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूं। एक सहाबी हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही जितने गज़वात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल। और वह ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। उनको लक़ब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, चल करके सफर करने वाला रसूलुल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनु कार्रा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, ये मुनाफिक था, खबीस था। इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया, अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बगीचे पर हमला किया, पूरे बगीचे को आग लगा दिया। और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख लिया और निकल पड़ा। उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था। उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा साहबी। इस साहबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं। अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा जो चोरी करके जा रहा है। उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया।
और हकीकत देखें आप, जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल मलफूज में भी इसको नकल फरमाया, जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था इतनी हंसी भी आती है और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे।